ओके। हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या यूज है इसका, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर इन राइटिंग फॉर्मेट। तो राइटिंग फॉर्मेट में जैसा कि आप लोग जो लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो डिजिट यूज किए जाते हैं, दिस इज नोन एज डिजिट। इनको क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। तो ये जो डिजिट यूज किए जाते हैं, ये डिजिट हमारे डेसिमल सिस्टम में आ जाते हैं। इनको कहते हैं डेसिमल सिस्टम, और दिस इज नोन एज डिजिट। इनको बोलते हैं डिजिट। इसके बाद आता है बाइनरी सिस्टम, मतलब नंबर को लिखने के अलग अलग वेज है, तरीके हैं। नंबर को लिखने के अलग अलग जो तरीके होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं आज। तो ये बाइनरी सिस्टम में जो हमारा आता है, वो केवल और केवल दो डिजिट आते हैं, 0 और 1, जो आपका कंप्यूटर में ये वर्क करता है। रोमन नंबर में रोमन नंबर के अलग सिंबल होते हैं, जैसे ये 1, 2, 3 एंड 4, 5। इस तरीके के जो सिंबल होते हैं वो रोमन नंबर में होते हैं। और इन वर्ड में जैसे हमें लिखना है 1, तो इसको ONE, ये हो गया हमारा 1। तो और इस तरीके से जैसे हम ये लिखते हैं 2, तो TWO 2। तो दिस इज इन वर्ड फॉर्मेट। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि जो नंबर लिखा जाता है, वो नंबर कैसे कैसे लिखा जाता है। डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक जो आते हैं, वो हमारे डेसिमल फॉर्मेट में आते हैं। दिस इज नोन एज डिजिट। एंड बाइनरी सिस्टम में क्या आते हैं? 0 एंड 1। ये जो हमारे बाइनरी सिस्टम है, ये हमारा कंप्यूटर में वर्क करता है। और हमारा नंबर को लिखने का और एक और तरीका होता है, जैसे रोमन नंबर में 1 को आई के फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा रोमन नंबर। और अगर हम इन वर्ड में लिखें तो ONE 1 2, इस तरीके से। ऐसे और भी होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रोमन नंबर का। तो बच्चों, हमने जाना डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम जानेंगे इन डिजिट से नंबर कैसे फॉर्म किया जाता है। तो हाउ टू फॉर्म नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो नंबर के फॉर्मेट में अगर हम देखें, तो ओनली 1 डिजिट जो नंबर होगा, वो केवल 9 होंगे। लेकिन ओवरऑल डिजिट कितने होते हैं? ओवरऑल डिजिट होते हैं 10। ओवरऑल डिजिट होते हैं 10। 10 डिजिट होते हैं। बट नंबर्स में अगर हम कहें आपसे, ओनली 1 डिजिट नंबर, ओनली 1 डिजिट नंबर, ओनली 1 डिजिट नंबर, ये कितने होते हैं? 9। यहाँ जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरो एज ए नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके बच्चों। तो अब हम इन्हीं नंबर से, सॉरी, इन्हीं डिजिट से नंबर फॉर्म करना सीखते हैं। तो हमने 1 डिजिट का नंबर फॉर्म करना तो समझ ही गए हैं। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि ये डिजिट तो ऑलरेडी हैं, बट इनको नंबर्स भी कहा जाता है, बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। क्लियर? ओके। तो अब समझते हैं डिजिट से नंबर फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने लिखा
सो हाउ मेनी डिजिट इन दिस नंबर? तो 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट है इसमें? देयर आर 5 डिजिट। हाउ मेनी डिजिट? 5 डिजिट। तो कौन कौन से डिजिट हैं? तो हम लोग यहाँ जानते हैं कितने डिजिट है और कौन कौन से हैं। डिजिट हैं यहाँ पर 1 2 3 and 4 and 5। मतलब इन 5 डिजिट का यूज कर कर मैंने एक नंबर को फॉर्म किया। क्लियर? इन 5 डिजिट का यूज करके एक नंबर फॉर्म हुआ, जो ये नंबर है हमारा 5 डिजिट का नंबर। ओके, सबसे पहले सीखा डिजिट। और ये जो आप 10 डिजिट पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब इन डेसिमल सिस्टम से मैंने नंबर फॉर्म किया, और ओनली 1 डिजिट के जो नंबर होते हैं हमारे पास टोटल 9 होते हैं, जबकि डिजिट कितने होते हैं? 10। अब इन डिजिट से हमने क्या फॉर्म किया? नंबर। हाउ मैनी डिजिट? 5 डिजिट नंबर। तो कौन कौन से डिजिट का यूज किया इन 5 डिजिट नंबर में? 1 2 3 4 5। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये एकदम सीक्वेंस से आए, तो यहाँ पर सीक्वेंस से नहीं आए हैं, फिर भी यहाँ पर हमारा एक नंबर फॉर्मेट हुआ है। अब हम ये जानेंगे, आगे ये जानेंगे इस नंबर को हम रीड कैसे करें, पढ़ें कैसे। क्या हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 1 4 3 5? नहीं, इसको रीड करने के दो तरीके हैं हमारे पास अभी। नंबर 1, इंडियन सिस्टम। इसी का दूसरा नाम हम ऐसे भी जानते हैं इसको, नेशनल सिस्टम। सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम लोग जब इस नंबर को फॉर्म कर लिया, बस पढ़ने की बारी आती है। तो कैसे पढ़ेंगे? दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो नेशनल सिस्टम से और एक इंटरनेशनल सिस्टम से। चलिए जानते हैं कैसे पढ़ेंगे नेशनल सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपना नेशनल सिस्टम, जिसे इंडियन सिस्टम नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे पढ़ते हैं नंबर को। ठीक है बच्चों, तो देखिए बोर्ड पर मैंने एक टेबल बना रखी है। इसमें मैंने शुरुआत में लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके बाद मैंने आप देखिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसका लिखा है मैंने वंस, और यहाँ पर ये थाउजेंड्स। थाउजेंड कितने पार्ट में? 2। एंड लैक्स 2 पार्ट में, लाख एंड 10 लाख। आगे भी और भी रहता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम आगे जो नंबर्स पढ़ेंगे उसमें सिंबॉलिक फॉर्म का यूज ज़्यादा करेंगे। तो आप पहले ही से समझ लीजिए क्या होते हैं इसके सिंबल्स। जैसे वंस के लिए मैंने ओ को डिफाइन किया है, टेंस टी, 100 H, एंड 1000 TH, 10,000 TTH, लैख L, एंड 10 लाख TL। अब इनको न्यूमेरिक फॉर्मेट में देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे वंस को 1, 10 को 10, 100 1000 1000, एंड यहाँ से हमारा कॉमा लगना स्टार्ट हो जाएगा। हम ये कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि कॉमा कैसे लगता है, ठीक है, और क्या फॉर्मेट होता है कॉमा लगाने का। ये हमारा हो गया 10,000, तो 10,000 देन 1 लाख देन 10 लाख। चलिए अब जानते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी नंबर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ये तो मैंने टेबल को समझ लिया है, और ये टेबल अकॉर्डिंग टू हमारे नेशनल सिस्टम। जिसको हम लोग इंडियन सिस्टम भी पढ़ते हैं।
इसके अकॉर्डिंग हमने इस टेबल को जाना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्यूरेट तरीके से पढ़ें। जैसे कि हम लोगों ने सीखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट से हम लोगों ने नंबर बनाना सीखा। अब नंबर को डिफाइन कैसे करें, पढ़ें कैसे, तो पढ़ने के लिए मैंने दो सिस्टम बताए हैं आपको, लाइक नेशनल सिस्टम या इंडियन सिस्टम, और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी हम लोग जो जान रहे हैं वो हमारा है इंडियन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इंडियन सिस्टम में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे इसको हम राइट करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया है और इस नंबर को मुझे लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना और पढ़ना है। तो कैसे पढ़े, हाउ टू डिफाइन इट। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे ये वंस, ये हमारा टेंस, ये 100, ये 1000, और ये 10,000, और ये हमारा हो गया लाख। तो ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्मेट में, जैसा कि हमने बताया था, ये वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सिंबल फॉर्मेट में इसको ऊपर लिख दिया। तो इसको क्या, वंस, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब बारी आती है कॉमा कैसे लगाते हैं। कॉमा कैसे लगाते हैं, तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ हमारा जो वंस का जो पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ पर कितने हैं, 3 कॉलम है, और यहाँ पर 2, आगे भी 2, और आगे भी हमारे 2 2 कर कर आते रहेंगे। तो सबसे पहला जो कॉमा लगेगा हमारा वो लगेगा 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, ये 3 डिजिट के बाद लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लगेगा वो लगेगा 2 डिजिट के बाद। क्यों लगेगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि हमारे जो 1000 का है वो केवल 2 ही कॉलम है। ठीक है, लैख में आएंगे वो भी 2 कॉलम होंगे। तो हमारा इस तरीके से कॉमा का कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर। अब इसको पढ़ेंगे कैसे चलिए देखते हैं। तो हमारा आया लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट पे, सॉरी, यहाँ पर क्या आया, लैख। तो हम पढ़ेंगे इसको 2 लाख। अब देखिए 1000 जब आएगा, 1000 तो पूरा एक पूरा पढ़ा जाएगा इसको ऐसे। और तो पूरे में कितने 2 डिजिट होने चाहिए हमारे, 2 डिजिट 46,362। इसको क्या पढ़ा जाएगा, 2,46,362। तो देखो, तो इसको हम इन वर्ड्स कितना लिखेंगे, 2000, सॉरी 2 लाख 46,362। ओके बच्चों, तो समझ में आया आपको कि कॉमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम कॉमा लगाते हैं, और किस तरीके से सिंबल लगाते हैं, और सिंबल का यूज करके हम किस तरीके से इन वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ओके बच्चों, चलिए, हाँ चलिए बच्चों, जानते हैं इनको। सबसे पहले राइट इन वर्ड, इनको वर्ड में कैसे लिखना है। इधर हमारा है राइट इन न्यूमरल, और जो हमारा वर्ड में दिया गया है उसको न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहला काम जो रहेगा हमारा, सबसे पहला काम रहेगा इसमें कॉमा इंसर्ट करना। तो कॉमा इंसर्ट करने के लिए हम लोग जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे इंसर्ट होगा, पहले 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट 1 2 3, और यहाँ आपका कॉमा इंसर्ट हो गया। इसके बाद
2 डिजिट देन कॉमा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, इसके बाद इसमें सिंबॉलिक फॉर्म वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 लाख 46,000 700 65। ओके बच्चों, कुछ क्लियर हुआ? कैसे लिखा जाएगा? वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब लाख किस पर आया? 2 पर, तो 2 लाख। इसके बाद ये जो पूरा सिस्टम रहेगा ये है हमारा, किसका है ये? 1000 का। जैसा कि आपको मैंने टेबल में बताया था, याद है आपको? तो एक बार अगर आप टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे जिसमें आपको ये भी नहीं करना है तो भी आपका आंसर आएगा और एकदम सही आंसर आएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में सबसे पहला काम है हमारा कॉमा लगाना। तो कॉमा पहला 3 डिजिट के बाद 1 2 3 एंड कॉमा, एंड सेकेंड कॉमा 2 डिजिट के बाद। लग गया? ओके। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो तरीका जिससे कि आपको ये वंस टेंस ना लिखना पड़े तो भी हमारा आंसर आ जाए। तो वो कैसे आएगा? तो हम एक काम करते हैं, हम इस कॉमा का नाम दे देते हैं, एक कॉमा का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इस कॉमा का नामकरण। तो पहला कॉमा जो रहेगा हमारा, वो कॉमा रहेगा हमारा किसका रहेगा? 1000 का। किसका रहेगा? 1000 का। इस कॉमा का नाम दे दिया मैंने 1000। जो मेरा फर्स्ट कॉमा लगेगा उसका नाम रहेगा 1000। एनी प्रॉब्लम? नाम तो दे ही सकते हैं ना, जैसे कि आपका नाम हो रवि या आकाश, इस तरीके से मैंने इस कॉमा का नाम दे दिया 1000। इसके बाद हमारा जो सेकंड कॉमा है इसका नाम दे दिया लाख। क्या नाम दे दिया? लाख। इसके बाद अगर थर्ड कॉमा होता तो हम उसका नाम देते करोड़। क्या देते? करोड़। बट यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं बिना मैंने इसके सिंबॉलिक फॉर्म में करके हम विद द हेल्प ऑफ कॉमा इसका वर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको देखिए, विद द हेल्प ऑफ कॉमाज। तो हम क्या करेंगे, इस कॉमा के आगे क्या डिजिट है? 4। तो इस 4 को पहले लिखते हैं। अब इसके बाद कॉमा का नेम, क्या लिखेंगे? कॉमा का नेम 4 लाख। हो गया? इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है? 63। चलिए 63 लिख दीजिए। इसके बाद कोमा का नेम, कोमा का नेम क्या है? 1000। अच्छा, चलिए अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा 3 डिजिट को पढ़ना। 656, 656। तो इसको लिख देते हैं 656। क्लियर बच्चों? समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं करके। तो सबसे पहला काम कॉमा लगाइए। सबसे पहला काम इंसर्ट द कॉमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट देन 2 डिजिट। अगला भी 2 डिजिट के बाद लग जाता लेकिन आगे और डिजिट होते तब, लेकिन नहीं है तो नहीं लगाना है अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉमा का नाम 1000। अब सिंबल का फॉर्मेट का यूज करेंगे 1000 और ये हमारा लाख। ठीक है? ओके, चलिए लिखते हैं इसको। तो 87
87,62,000 इसके बाद देखिए 100 के प्लेस पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 100 को हम अनाउंस ही नहीं करेंगे। ठीक है, 100 को हम अनाउंस ही नहीं करेंगे, सिंपल सा क्या लिख देंगे 67। 67। ओके बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग सीखते हैं राइट इन न्यूमरल। राइट इन न्यूमरल वर्ड्स में दिया जाएगा, इसको नंबर में कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारा जो कोमा का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अभी कोमा लगाना बताया है, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। ये इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या दिया गया है, 45 लाख, लाख दिया गया है। ओके, 64,000 क्या दिया गया, आगे 1000 दिया गया है। इसके बाद 240, 240। तो एक काम करते हैं हम क्या करेंगे, पहले ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने कॉमा बनाया यहाँ पर, एक और लाइन ड्रॉ किया, नेक्स्ट कॉमा बनाया, क्योंकि दो कॉमा, 1000 का कॉमा 1000 आया हुआ है। इसके बाद लाख का कॉमा लाख भी आया, अगर लाख आया है तो इसके आगे कोई नंबर भी होगा फिर। चलिए अब फिल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिल करते हैं। क्या फिल करेंगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 45, तो हम लिख देंगे 45। अब ये लाख लिखा है, मतलब ये लाख का कॉमा लगा हुआ है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है 64, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 64। ओके, इसके बाद 1000 का कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद 240, अब लिख देंगे, ये हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा, 240। ओके बच्चों, समझ आया। चलिए अगर नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक और। चलिए सेम काम करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हमने देखा 86,35,000। अब यहाँ पर मुझे 1000 नज़र नहीं आ रहा है, 100 भी नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, लेकिन हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, क्योंकि यहाँ लाख तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो किसके थ्रू जाएंगे, पहले एक कॉमा ये 1000 का, इसके बाद नेक्स्ट कॉमा हमारा लाख का। अब लाख का कॉमा लगाया तो आगे डिजिट भी होगा फिर। चलिए फिर फिल करते हैं डिजिट को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लाख के आगे जो डिजिट लिखा हुआ है 86 लाख हो गया। ओके, अब लिखा है 45, यहाँ हमारा 1000 का पार्ट गायब है, तो 1000 का पार्ट गायब है, तो हम उसकी जगह क्या फिल करेंगे, 0। जो भी हमें यहाँ नंबर या जो भी हमें साउंड गायब होगा, जैसे यहाँ 1000 का साउंड गायब है, तो ये 1000 आया ही नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 0। ओके बच्चों, इसके बाद यहाँ देखिए 35 लिखा हुआ है, 35 मतलब 2 डिजिट 35। नॉर्मली अगर हम इसमें 35 लिख देते हैं, तो जबकि मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए मिनिमम, तो यहाँ पर एक 0 आगे लगाना पड़ेगा। वैसे भी हमने यहाँ पर 100 का कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, तो इस वजह से 100 की जगह क्या आ जाएगा, 0, जैसे कि 1000 की जगह क्या आया था, 0। ओके बच्चों, इस तरीके से जब हम करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस ही नहीं हुए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट और करते हैं। पहला काम एक कॉमा दिया मैंने, फिर सेकंड काम एक और कॉमा और लाख, तो हमारा कितना लिखा हुआ है 79 लाख, तो मैंने भर दिया यहाँ पर 79। इसके बाद ये हो गया लाख का कॉमा, इसके बाद यहाँ पर 23,000, चलिए 23,000 भर दिया मैंने, हो गया। इसके बाद 4 लिखा हुआ है,
अब यहाँ पर 1000 की बात की ही नहीं गई है। तो चलिए मैंने अगर यहाँ 4 फिल कर भी दिया, तो 4 फिल कर दिया, तो यहाँ पर 20 हमें फिल करने पड़ेंगे, बिकॉज हमें पूरा 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, 1 2 3। क्लियर बच्चों? अगर मैंने इसके पीछे 2 डिजिट लगा, सॉरी, अगर इसके पीछे मैंने 4 के यहाँ पर लगा दिया होता 0 को, तो ये 4 तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 400। इसको क्या पढ़ेंगे? 400। और जबकि हमें 4 बनाना है और वो डिजिट भी कितने बन जाएं? 3। तो इस तरीके से हमें आगे 0 लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, समझ आया आपको? चलिए, तो अब प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको। 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, मतलब इसको वर्ड्स में लिखना। मैंने कॉमा आपको पहले से इंसर्ट करके दिया है, आपको इनको तो आपको वर्ड्स में लिखना है। और ये जो आपको दिए हैं ये आपको इन फिगर, फिगर मतलब न्यूमरल में लिखना है, नंबर्स में। जैसे 8,21,881, सॉरी। इसके बाद यहाँ लिखा है 8 करोड़। अब आप कहोगे सर करोड़ तो आपने बताया नहीं है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक यहाँ लगाइए, यहाँ पर आपका ये 1000 का कॉमा हो गया, ये लाख का कॉमा हो गया, ये इसके बाद करोड़, और करोड़ के बाद यहाँ पर कुछ डिजिट तो हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पर 3 डिजिट फिल करेंगे, और यहाँ 2 डिजिट फिल करेंगे, इसमें भी 2 डिजिट फिल करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका डिपेंड करेगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ 8 लिखा हुआ है तो यहाँ ओनली 1 डिजिट, यहाँ 2 हो भी सकता है, 2 नहीं भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? ओके, इसी तरीके से आप ये 5 क्वेश्चन आपको ये वाले दिए गए हैं और 5 ही ये वाले दिए गए हैं। चलिए, आपने कितना सीखा? तो आप ये आज का, ये हो गया आपका आज का होमवर्क। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, और आप भी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं स्कूल के नंबर पर कि आपने जो वर्क किया है कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल।